हेलो मेरे प्यारे और छोटे छोटे दोस्तों, वेलकम टू टक टेल्स। मैं नुपुर जाजू आज फिर आपके सामने एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, आपको पता है, एक रात जब चांद सागर से नहीं निकला तो मायशा और उछली, एक उछलने वाली मछली, ने उसे ढूंढने का जिम्मा लिया। मगर क्या वो चांद की रोशनी के बिना इस गहरे सागर में चांद को ढूंढ पाएंगे? तो चलिए सुनते हैं कहानी चांद गायब हो गया। अम्मी और अच्छन एक रात गहरी नींद में घोड़े बेचकर सो रहे थे। तभी मायशा ने अपने पानी में पहनने वाले चश्मे उठाए और दबे पांव घर से बाहर आ गई। उसे समुद्र किनारे बैठना बहुत अच्छा लगता था। उसकी एक खास सहेली भी तो समुद्र में ही रहती थी। मायशा रात को समुद्र के किनारे आ गई और आकर चिल्लाई, उछली, क्या तुम आसपास कहीं हो? उछली एक उछलने वाली मछली। वो घंटों उछली का करतब देखती, पानी में उछलती कूदती। उछली को भी खूब मजा आता पानी में करतब दिखाते हुए, और वो बड़ा इतराती। पर उस दिन मायशा ने उछली को उदास देखा और पूछा, क्या बात है उछली, तुम उदास लग रही हो? उछली ने कहा, क्या तुमने नहीं देखा, चांद गायब है। अरे हाँ, मायशा बोली, चांद गायब है। और हैरानी की बात तो ये है कि चांद की जगह पर गहरा काला रंग का छेद है। मायशा बोली, हमें तो रोज चांद यही मिलता है, हमने तो उसे कल ही देखा था। वो पानी सागर से निकलकर हमारे सामने ही तो आ रहा था। उछली बोली, चलो हमें उसे ढूंढना होगा। मायशा बोली, मगर इस गहरे समुद्र में बिना रोशनी के हम चांद को कैसे ढूंढ पाएंगे? तभी उछली ने दूर सागर की लहरों को उठते और गिरते देखा। उसे उसमें से एक रोशनी आई जो निकलती थी और बंद होती दिखी। उछली चिल्लाई, मायशा, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, चलो मेरे साथ, फटाफट मेरी पीठ पे बैठ जाओ, हम चलते हैं उन लहरों की ओर। मायशा ने अपना पानी में पहनने वाला चश्मा पहना, सांस थामी और उछली की को जोर से पकड़ा और चले जू। पानी में मायशा को ऐसा लग रहा था जैसे वह तारों भरे आसमान में तैर रही है। उसके पास बहुत ही छोटे छोटे से जीव चमक रहे थे। मायशा ने हैरानी से कहा, वाओ, ये सब कौन है? उछली ने कहा, ये सब प्लवक यानी प्लैंक्टन्स है। ये छोटे छोटे जीव समुद्र में चमकते रहते हैं और इनकी मदद से हम चांद को ढूंढ सकते हैं। ऐसे ही एक नन्हे प्लवक को देखकर मायशा ने पूछा, चांद खो गया है, क्या उसे ढूंढने में तुम हमारी मदद करोगे? प्लवक ने कहा, मेरी अकेले की रोशनी से तुम नहीं ढूंढ पाओगे, इतने बड़े सागर में और रोशनी की जरूरत पड़ेगी। उस नन्हे से प्लवक ने बोला, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं उनसे पूछता हूं, शायद वो भी तुम्हारी मदद करना चाहे। तभी बहुत सारे छोटे छोटे जीव प्लवक अपनी चमकीली रंग बिरंगी रोशनी के साथ, उनकी पूरी सेना मायशा और उछली के साथ आ जुड़ी। पर चांद हमें मिलेगा कहाँ? मायशा सोच में पड़ गई। तभी, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? एक गहरी आवाज ने मायशा का ध्यान खींचा। मायशा मुड़ी और उसने देखा
एक समुद्र फेनी यानी स्क्विड, जिसके लंबे लंबे तंतु, पूरा शरीर उसका हिल रहा था। उस नायशा ने उससे पूछा, क्या तुमने चांद को देखा है? समुद्र फेनी ने कहा, हाँ, मैंने अभी चांद को उस तरफ जाते हुए देखा है। समुद्र फेनी का पूरा शरीर नियॉन रंग से, नीले रंग से चमक रहा था। उसके पैर बहुत ही रोशनी से भरे हुए थे। उसने बोला नायशा को, मेरी एक उंगली पकड़ लो और कस के पकड़ना। चलो, मैं तुम्हें चांद के पास ले चलता हूं। आगे आगे कौन? समुद्र फेनी। पीछे पीछे नायशा, प्लवक सब चल पड़े चांद को ढूंढने, मगर उन्हें चांद कहीं नहीं मिला। तभी उनकी नजर एक एंगलर फिश पे गई। वो शिकार करने के लिए निकली थी। उसके बड़े ही तीखे तीखे बड़े दांत थे। नायशा पर घबराई नहीं। उसने उससे पूछा, क्या तुमने चांद को देखा है? तो एंगलर मछली बोली, हाँ, मैंने 1 घंटे पहले चांद को देखा था। वो अब कुछ मूनफिश मछलियों के साथ में बातें कर रहा था। चलो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूं। आगे आगे एंगलर मछली, पीछे नायशा, उछली, प्लवक और स्क्विड सब चल पड़े। नीचे नीचे और नीचे समुद्र बहुत गहरा होता गया। वहां पे घोर घुप अंधेरा था, पर प्लवक और लाइट करने लग गए, रोशनी करने लग गए, और स्क्विड भी जगमगा रहा था। उसकी रोशनी में सब कुछ दिख रहा था। तभी मायशा की नजर एक चट्टान पे गई। वहां कुछ सफेद सफेद सा दिखाई दे रहा था। मायशा ने तभी चांद चिल्लाया, मदद करो, मैं यहाँ इस चट्टान के नीचे फंस गया हूं। तो समुद्र फेनी ने अपने तंतुओं से उस चट्टान को हटाया और चांद धीरे से बाहर आ गया। चांद ने कहा कि मैं तो अपनी सहेलियों से बातें करने आया था यहाँ पे। कौन? मूनफिश। मगर जैसे ही मैं जाने लगा, रात होने लगी। मेरी रोशनी थोड़ी सी कम हो गई थी और मैं पानी में फंस गया इस चट्टान के नीचे। धन्यवाद आप सभी दोस्तों का, जो आप सभी मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आए और मेरी मदद की। तभी सब खुशी से चिल्लाए, हुर्रे! हमने चांद को बाहर निकाल दिया है। तो दोस्तों, आपको पता है कि ये सब छोटे छोटे जीव पानी में, इनके शरीर में से लाइट निकलती है। आओ दोस्तों, आपको मालूम है, मायशा और उछली अपने सभी दोस्तों से अलविदा कहती है और समुद्र के लहरों पे तैरते हुए किनारे तक आ जाती है, और चांद भी पानी के सतह से किनारे आकर उछलकर आसमान में चला जाता है। पर दोस्तों, ये सब कौन थे? प्लवक, स्क्विड्स और एंगलर मछली। हम इनके बारे में थोड़ा सा कुछ नॉलेज लेंगे। तो आपको पता है दोस्तों, ये सब जीव अपने प्लवक, जो ये प्लवक होते हैं, प्लैंक्टन्स, ये पानी में लाइट, इनकी बॉडी से लाइट निकलती है जो इन्हें बड़े जानवर का खाना होने से बचाती है, बनने से बचाती है। ये उससे अपनी रक्षा भी करते हैं कई बार। इनके बॉडी में एक लिक्विड होता है जो इन्हें
चमकने में हेल्प करता है। और वही जो स्क्विड समुद्र फेनी यानी जुगनू होते हैं, उनकी बॉडी में एक पूरा बॉडी पार्ट ही बना होता है जिससे वो चमकते हैं। और ये थी एंगलर मछली। इसकी शरीर में ये एक पाइप जैसा झूलता हुआ बॉडी पार्ट है इनका, जिसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं। वो इनकी रोशनी में देने में मदद करते हैं। दोस्तों, हम इस धरती पर भी बहुत सारे पौधे और जीव जंतु अपने शरीर से रोशनी देते हैं, जैसे जुगनू यानी फायरफ्लाई और मशरूम्स। यहाँ तक कि दोस्तों, आप और हम भी अपने शरीर से बहुत हल्की सी रोशनी निकालते हैं डेली, मगर वो हमें दिखाई नहीं देती है। तो दोस्तों, मुझे आई होप आप सबको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। थैंक यू।